आज मैं बस्ट करने वाला माइनक्राफ्ट के 10 ऐसे मिथ जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। मिथ नंबर 1, हेवल कभी भी लावा से नहीं जलता। तो इस मिथ को टेस्ट करने के लिए मैंने कुछ ऐसा सेटअप बना लिया है। अगर आपको प्रूफ के लिए देखना है तो यहाँ पर मैं वुड के ब्लॉक के ऊपर लावा को प्लेस करता हूँ और जैसे ही प्लेस करता हूँ सारे वुड के ब्लॉक्स जल जाते हैं। लेकिन वही अगर मैं इस लावा को हेबल के ब्लॉक के ऊपर प्लेस करूँ तो ये ब्लॉक नहीं जलते। मतलब इस बात का कोई लॉजिक है? बाय द वे मिथ कंफर्म। मिथ नंबर 2, माइनक्राफ्ट ने सीक्रेटली गेम में एक पेंटिंग ऐड कर दी है। सो जिन लोगों को नहीं पता, माइनक्राफ्ट ने अपने लेटेस्ट अपडेट 1.21.94 में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बट क्या माइनक्राफ्ट ने एक पेंटिंग भी ऐड कर दी है? चलो देखते हैं। नहीं, ये पेंटिंग तो पहले से थी। ये भी। ओह एक मिनट, ये पेंटिंग तो पहले से नहीं थी। इसका मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। माइनक्राफ्ट ने इस वाली पेंटिंग के साथ एक ईस्टर एग भी ऐड कर दिया है। अगर आप लोग गेम की फाइल्स में जाकर चेक करते, इस पेंटिंग का नेम डेनिस रखा है, जो कि क्लियरली रेफरेंस करता है रिसेंटली आई हुई माइनक्राफ्ट मूवी से, जिसमें स्टीव का जो पेट डॉग होता है उसका भी नेम डेनिस। मतलब माइनक्राफ्ट कहीं भी अपनी माइनक्राफ्ट मूवी का प्रमोशन करने का मौका नहीं छोड़ता। मिथ नंबर 3, विदर रोज से आर्मर स्टैंड को डैमेज होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो विदर रोज से हमें भी डैमेज पड़ता है और कई सारे पैसिव मॉब्स को भी। लेकिन क्या विदर रोज से आर्मर स्टैंड को भी डैमेज पड़ता है? तो चलो चेक करते हैं। तो इसे चेक करने के लिए हमने कुछ ऐसा सेटअप बना लिया है। यहाँ पे हम नीचे विदर रोज को प्लेस करेंगे और ऊपर से एक आर्मर स्टैंड को डाल देंगे। बट ये क्या, यहाँ पर तो आर्मर स्टैंड को कुछ भी डैमेज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये मिथ बस्टेड है। अगर हम टेम रोज को वर्ड में फेंक दे तो वो हमारे पास टीपी कर ले। वैसे तो टेम वुल्फ हमारे पास टीपी वैसे भी कर सकता है, बट क्या उन्हें वर्ड में फेंकने के बाद वो हमारे पास टीपी कर लेंगे? चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारा सेटअप कर लिया है। अब इस वुल्फ को हम वर्ड में फेंकते हैं, बट ये वुल्फ तो टीपी नहीं कर रहा है और इसको तो डैमेज भी होने लग गया। इसका मतलब ये मिथ भी बस्टेड। तो नेक्स्ट मिथ है, अगर पिगलिन के सामने हम अगर खुद प्लेस किया हुआ चेस्ट को खोलते हैं तो हमारे ऊपर एग्रेसिव हो जाएंगे। वैसे तो पिगलिन्स बैस्टियन के चेस्ट को खोलने के बाद हमारे ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन क्या हमने खुद प्लेस किए हुए चेस्ट से वहाँ पे एग्रेसिव हो जाएंगे? तो चलो देख। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इतने सारे पिगलिन्स को स्पॉन कर दिया है और यहाँ पे हमने चेस्ट भी प्लेस कर दिया है। और अगर मैं चेस्ट खोलूँ तो हाँ, यहाँ पे एग्रेसिव होता है। तो इसका मतलब ये मिथ भी कंफर्म है। तो नेक्स्ट मिथ है, अगर हम उन्हीं पिगलिन्स के सामने इनविजिबिलिटी का पोर्शन मार के फिर चेस्ट को खोलेंगे तो हमारे ऊपर एग्रेसिव नहीं होंगे। तो लेट्स चेक। मैं वापस आ गया उस जगह पे और ये मैंने मार लिया इनविजिबिलिटी का पोर्शन, और अगर मैं चेस्ट खोलूँ तो नहीं, ये फिर भी एग्रेसिव होते हैं। तो इसका मतलब ये मिथ बस्टेड है। तो नेक्स्ट मिथ है, अगर स्नीफर एग पे हम जंप करेंगे तो वो टूट जाएगा। नॉर्मली अगर हम टर्टल एग तक जंप करते हैं तो वो टूट जाता है, बट क्या अगर हम स्नीफर एग पे भी जंप करेंगे तो वो टूटेगा? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया स्नीफर एग, और अगर मैं इस पे जंप करूँ तो नहीं, ये नहीं टूटता। इसका मतलब ये मिथ बस्टेड है। ये वाला मिथ कुछ क्रेजी है। अगर हम शुगर केन को केव में ग्रो करें तो अनलिमिटेड ग्रो होता है। अगर तुम लोग को पता नहीं तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। अगर हम शुगर केन को ओवरवर्ल्ड पे प्लेस करें एंड अगर उस पे बोन मिल मारे तो वो नेक्स्टली 3 ब्लॉक तक ग्रो होता है। उसके बाद आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन वही मैं अगर केव में जाकर उसे ग्रो करने का ट्राई करूँ तो फिर भी वो 3 ही ब्लॉक तक ग्रो होता है। लेकिन वही अगर मैं वाई लेवल माइनस में चले जाऊँ, उसका मतलब डीप स्लेट वाली जगह पे, और फिर अगर मैं उसे ग्रो करने का ट्राई करूँ तो वो अनलिमिटेड ग्रो होता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है कि शुगर केन बस -y कोऑर्डिनेट में ही ग्रो करेंगे। अगर आप प्लस में चले जाओगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब आप इसका मतलब आप जहाँ तक डीप स्लेट है वहीं तक उसे ग्रो कर पाएंगे। इसका मतलब ये मिथ बस्टेड भी है, कंफर्म भी है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले मिथ की तरफ। तो नेक्स्ट वाला मिथ है, हम एक लीज से बहुत सारे मॉब्स को अटैच कर सकते हैं। तो चलो चेक कर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे शिप्स को स्पॉन कर दिया है और ये मैंने ले ली एक बार लीश, और अगर इससे मैं एक शिप को लीश करूँ एंड उसी लीज से दूसरे शिप को लीश करूँ, ये बस 2 ही मॉब को लीश कर सकते। इससे अनलिमिटेड मॉब्स लीश नहीं होते, इससे बस 2 मॉब्स एक साथ लीश हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला मिथ बस्टेड है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाले मिथ पे। अगर हम हैप्पी कास्ट को डिनर बोर्न का नेम टैग दे दे और उसको राइड करें तो उल्टी होकर राइड करेगी। अगर तुम लोग को नहीं पता डिनर बोर्न क्या होता है तो मैं बता दूं कि अगर हम डिनर बोर्न नेम टैग को किसी भी मॉब पर प्लेस करें तो मॉब उल्टा हो जाता है। ये नेम टैग ऑलमोस्ट हर एक मॉब पे वर्क करता है, तो क्या ये हैप्पी कास्ट पे भी वर्क करेगा? तो चलो देख। तो ये मैंने ले लिया डिनर बोर्न का नेम टैग, और अगर मैं इसे हैप्पी कास्ट के ऊपर लगा दूं तो हाँ, हैप्पी कास्ट भी उल्टी हो जाएगी। और अगर मैं इस पे राइड करूँ तो यस, ये पॉसिबल है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैं उल्टी कास्ट पे राइड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये वाला मिथ कंफर्म है। तो आज वाली वीडियो में था बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, तो उसे जाके फॉलो कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को पसंद आई तो अगर तुम लोगों को इनलीगल माइनक्राफ्ट वेपन्स देखने हैं तो ऊपर वाली वीडियो को चेक कर लो, एंड अगर तुम्हारे वाइब्रेंट विजुअल्स नहीं चल रहे तो नीचे वाली वीडियो को चेक कर लो। मैं तुम्हें मिलूंगा वहीं।